Hello everyone, this is Prashika Tongar. Welcome to AIR Gurukul SSC Exams. ओके तो आज हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इस क्लास में करने वाले हैं, ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं प्लस बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं पर्टिकुलरली इस कॉन्सेप्ट को लेकर। ओके तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है भाई? कॉन्सेप्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है भाई, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप सबको पता है इज एम आर प्लस V1 ING। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी आपको पता है हैज़ हैव बीन प्लस V1 ING। तो स्ट्रक्चर वाइज तो आपको चीज़ें पता है कि भाई स्ट्रक्चर वाइज कैसे कैसे चीज़ें हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में और आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इसमें आपका क्या स्ट्रक्चर होता है? इज एम आर प्लस V1 ING। और इसमें आपका क्या स्ट्रक्चर होता है भाई? यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर होता है हैज़ हैव प्लस बीन प्लस V1 ING। ओके, स्ट्रक्चर वाइज डिफरेंसेस आप सबको पता है, बट मेन चीज आती है कि एक्चुअल में हम कहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे और कहाँ पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना है। तो देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज आज बताऊंगी कि आपको कब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होता है और कब आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करना होता है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है भाई? इट इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपका किसके लिए यूज होता है? ये यूज होता है उन एक्शंस के लिए जो आपके अभी हो रहे हैं। ठीक है, जो अभी आपके राइट नाउ एट द मोमेंट जो एक्शन आपके अभी चल रहे हैं वो आपके किसके अंदर आएंगे? वो आएंगे आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के अंदर। जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है कॉन्टिन्यूअस, तो जो एक्शन अभी प्रेजेंट में कॉन्टिन्यू है, चल रहे हैं, वो आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर आएंगे। अब आप यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स देखिए। आई एम स्टडिंग इंग्लिश, ठीक है, दिस वन इज योर फर्स्ट एग्जाम्पल एंड शी इज टॉकिंग ऑन द फोन, दिस वन इज योर सेकेंड एग्जाम्पल। आई एम स्टडिंग इंग्लिश एंड शी इज टॉकिंग ऑन द फोन। तो यहाँ पर हमें पता लगा कि भाई ये एक्शन अभी चल रहे हैं, वो पढ़ा रही है, वो इंग्लिश पढ़ रही है एंड वो फोन पर बात कर रही है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपके वो एक्शंस होते हैं जो आपके अभी चल रहे हैं। ये चीज आपके दिमाग में गई? चलिए अब इसी के साथ आगे मूव करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसमें आपके वो एक्शन आते हैं जो आपके स्टार्ट तो पास्ट से हुए हैं, ठीक है, और पास्ट से चलते 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 अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। तो वो आपके आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। इट इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग। ठीक है भाई, जो स्टार्ट कहाँ हुए हैं? पास्ट में हुए हैं और अभी भी प्रेजेंट में चल रहे हैं। यानी कि हमें यहाँ पर एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि भाई मेरा एक्शन कितने पहले स्टार्ट हुआ है। अब आप ये वाले दो एग्जांपल्स देखिए। आई हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश फॉर 2 years। मैं 2 साल से इंग्लिश पढ़ रही हूँ। इसके पहले वाला एग्जाम्पल कौन सा था? आई एम स्टडिंग इंग्लिश, सिर्फ इतना था। उसमें मैंने मेंशन नहीं करा कि मैं वो एक्शन कितनी देर से कर रही हूँ, कितने टाइम से कर रही हूँ। मैंने बस ये बताया कि भाई अभी प्रेजेंट में मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ। बट यहाँ पर मैंने ये भी बताया है कि मैं कब से पढ़ रही हूँ, मैंने अपना टाइम भी मेंशन करा है। तो जब आप एक्शन के साथ उसका टाइम भी मेंशन करोगे कि आपने वो एक्शन कब से स्टार्ट करा है, आप कब से वो चीज़ कर रहे हो, तो वो आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। I have been studying English for 2 years. She has been talking on the phone for 2 hours. ठीक है भाई, इससे पहले वाला एग्जाम्पल कौन सा था? She is talking on the phone, कि वो फोन पर बात कर रही है। बट यहाँ पर मैंने बताया कि वो कितनी देर से बात कर रही है, मैंने उसका टाइम भी बताया एक्शन का कि भाई कितनी देर से उसका वो एक्शन चल रहा है, 2 घंटे से। ठीक है, तो जब भी आप एक्शन का टाइम मेंशन कर दोगे कि आप कितनी देर से वो चीज़ कर रहे हो या कितने टाइम से वो चीज़ कर रहे हो, तो वो आपका किस में जाएगा? वो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। क्लियर हुआ? समझ आया? एक बार मैं आपको जरा जल्दी से रिपीट करवाना चाहूंगी। अभी ये वाले क्वेश्चंस मत देखना, अभी मेरी तरफ देखना भाई, कि अगर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप मेंशन नहीं कर रहे कि आप वो एक्शन कितनी देर से कर रहे हो, ठीक है, आप बस ये बता रहे हो कि भाई मैं अभी ये चीज़ कर रहा हूँ, आई एम डूइंग दिस राइट नाउ,
बट आप टाइम मेंशन नहीं कर रहे कि आपने वो कब से स्टार्ट करा था, आपको कितनी देर हो गई, आपको कितने घंटे हो गए, या आपको कितना साल हो गया वो काम करते हुए, कोई फ़र्क नहीं, आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लिखिए। बट अगर आपने मेंशन कर दिया कि आप वो चीज़ कर तो रहे हो, पर वो चीज़ आपने कब से स्टार्ट करी थी, कब से आप उस चीज़ को करे जा रहे हो, तो अगर आपने टाइम मेंशन कर दिया है कि आप कब से वो एक्शन कर रहे हो, तो वो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। अब आप यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखिए, आई एम वर्किंग, तो देखो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, तो ये वाला सेंटेंस मेरा सही है। आई एम वर्किंग फॉर 4 आवर्स, अब यहाँ पर मैंने मेंशन करा है, मैंने सिर्फ यही नहीं बताया मैं काम कर रही हूँ, मैंने मेंशन भी करा है मैं कितनी देर से कर रही हूँ, 4 घंटे से। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। इसको सही कैसे कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे आगे मिल जाएगा, चलिए कोई नहीं। आई एम वर्किंग सिंस 2 PM, मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ। तो यहाँ भी देखिए मैंने क्या मेंशन करा है, मैंने यहाँ पर भी टाइम मेंशन करा है अपने एक्शन का, कि मैं कब से काम कर रही हूँ, भाई मैं 2 बजे से काम कर रही हूँ। तो ये वाला भी आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 PM, अब देखो यहाँ पे मैंने टाइम बताया है कि मेरे एक्शन का टाइम कब से है, भाई 2 बजे से है। तो जब भी मैं टाइम बताऊंगी कि मैं कब से कोई चीज़ कर रही हूँ, तो वो मेरा किस में आएगा, वो आएगा मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। तो देखो भाई, आई हैव बीन वर्किंग सिंस 2 PM, तो ये वाला सेंटेंस मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग फॉर 4 आवर्स, मैं 4 घंटे से काम कर रही हूँ। तो यहाँ भी देखिए मैंने सिर्फ यही नहीं बताया मैं काम कर रही हूँ, मैंने काम का समय भी बताया है कि मैं कितने समय से वो काम कर रही हूँ। तो मैं 4 घंटे से काम कर रही हूँ। तो ये वाला सेंटेंस मेरा किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और ये वाला सेंटेंस मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा। राइट चलिए अब इसी के साथ कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ताकि आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो। तो वी डैश अ मूवी राइट नाउ, अब देखो यहाँ पे सिर्फ टाइम, मतलब सिर्फ ये पता है कि भाई इस मोमेंट पर राइट नाउ हम ये चीज़ कर रहे हैं। आपने ये नहीं बताया कि आप कब से कर रहे हो, क्या पता आप 1 घंटे से देख रहे हो, क्या पता आप सुबह से मूवी देख रहे हो, क्या पता आप 2 बजे से मूवी देख रहे हो, है ना। तो आपने यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं करा कि आप कब से वो एक्शन कर रहे हो, बस आपने इतना बताया कि भाई अभी हम ये एक्शन कर रहे हैं। तो ये आपका किस में जाएगा, ये जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो वी आर वॉचिंग अ मूवी राइट नाउ, राइट। शी इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स, तो देखो यहाँ पर मैंने टाइम मेंशन करा है कि भाई वो 3 साल से इंग्लिश सीख रही है ना। तो ये आपका किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। शी हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 ईयर्स। द चिल्ड्रन डैश अ लॉट ऑफ नॉइज राइट नाउ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट नाउ है कि अभी बच्चे बहुत ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। मैं ये नहीं बता रही कि वो कितनी देर से, कि भाई 2 घंटे से हो गए, उन्हें 4 घंटे हो गए, उन्हें 10 घंटे हो गए, वो सुबह से शोर मचा रहे हैं, वो दोपहर से शोर मचा रहे, नहीं, मैंने सिर्फ इतना बताया कि भाई अभी वो शोर मचा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका किस में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज राइट नाउ। इट डैश सिंस मॉर्निंग, देखो सुबह से, तो यहाँ पर भी मैंने टाइम मेंशन कर दिया कि भाई कब से वो काम हो रहा है, सुबह से काम हो रहा है। अगर आप सिंपल बोलो भाई बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग, बट अगर आप बोल रहे हो सुबह से बारिश हो रही है, या रात से बारिश हो रही है, या 2 बजे से बारिश हो रही है, या 2 घंटे से बारिश हो रही है, तो आपने यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया कि भाई कितनी देर से वो आपका एक्शन चल रहा है। तो वो फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस नहीं, वो जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस 2 PM, इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स, राइट। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। शी डैश फॉर हर एग्जाम राइट नाउ, तो देखो यहाँ पर सिर्फ आपका अभी का टाइम मेंशन है कि भाई अभी वो एग्जाम के लिए पढ़ रही है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। शी इज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम राइट नाउ। दे डैश फुटबॉल इन द पार्क एट द मोमेंट, अब देखो एट द मोमेंट मतलब इस मोमेंट में, हमें नहीं पता वो कितनी देर से खेल रहे हैं, उन्हें 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो सुबह से खेल रहे हैं, दोपहर से खेल रहे हैं, नहीं, बस हमें इतना पता है कि भाई अभी भी वो खेल रहे हैं, राइट। तो ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। दे आर प्लेइंग फुटबॉल
इन द पार्क एट द मोमेंट। आई डैश फॉर द बस सिंस 7 AM। तो मैं सुबह 7 बजे से बस का वेट कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे टाइम मेंशन करा है, मतलब वेटिंग आपका अभी भी चल रहा है, बट कितने टाइम से आप कर रहे हो ये चीज़? सुबह के 7 बजे से। तो आपने अपने एक्शन का टाइम भी बताया है कि आपको ये एक्शन करते करते अब कितना टाइम हो रहा है। सुबह के 7 बजे से आप ये एक्शन कर रहे हो। तो आई हैव बीन वेटिंग for the bus since 7 AM. He dash work on this project for 2 weeks. वो 2 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। तो आपने यहाँ पर टाइम मेंशन करा है 2 हफ्ते, 2 weeks, राइट? तो ये आपका किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर 2 weeks। क्लियर हुआ? समझ आया भाई? दिमाग में गया आपके? चलिए, तो इसी के साथ अपना आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर सही में पसंद आया है तो भाई वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे इंपॉर्टेंट शानदार कॉन्सेप्ट्स के लिए। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।